गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। और आज मेरा कोलिजन सीरीज का ये चौथा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। बच्चों, मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के दो वीडियो बना रहा हूं। एक में मैं आपको बताऊंगा वन डायमेंशनल या प्लेन में जो कोलिजन होता है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट कैसे लगता है, और दूसरा वीडियो होगा जब मेरा जो है वर्टिकल कोलिजन होता है, मतलब कि एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, नीचे फर्श पे लड़के ऊपर आती है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा कोलिजन पढ़ा रहे हैं, तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कोलिजन के कंसेप्ट में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे कोलिजन के कंसेप्ट पे। बच्चों, मैंने अभी तक जो आपको वीडियो बना करके दिए हैं तीन, उसमें मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र भी नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताना चाह रहा था। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी की। मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी आपस में कोलाइड कर रही है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए दो मार्बल की बॉल आपस में कोलाइड करती हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग होगा। एक रबड़ की बॉल है, एक मार्बल की बॉल है, वो आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग होगा। अगर एक बॉल को हम जो है वॉल के ऊपर हिट कराते हैं तो हमारा जो कोलिजन हो रहा है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग होगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने सबने बचपन में गेंद बहुत खेली है। ठीक है, बॉल देखिए बहुत तरीके की होती है, प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, लेदर की होती है, तमाम तरीके की होती है। जब हम उस बॉल को जमीन पे मारते हैं खेलते समय तो क्या होता है, कोलिजन होता है। लेकिन अलग अलग मटेरियल की बनी हुई बॉल बाउंस बैक अलग अलग स्पीड से करती है, और बच्चों ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कारण। तो ठीक है बच्चों, तो मैं बताता हूं आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम जो है ई से डोनेट करते हैं, और इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो ये होता है, नोट कर लीजिए इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। बच्चों, अब देखिए अगर हमारा दो बॉडी कोलाइड कर रही है इस तरीके से, सपोज करिए हमारे पास दो बॉडी है, इनका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है, और कोलिजन के बाद जो है इसका वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है हमारी v2, इसकी वेलोसिटी हो जाती है हमारी v2। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले वीडियो में जब बात बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, अप्रोच जो थी हमारी वो थी u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा था वो था v2 माइनस v1। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, कोलिजन का कंसेप्ट सब स्टार्ट किया था। अगर किसी को ना क्लियर हो तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लेगा कोलिजन का, उसमें बात मैंने डिटेल में बता रखी है। तो इस फार्मूले में इस चीज को हम रखते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ये हमारा जो है फार्मूला हो गया जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। और इस फार्मूले को हम किसी भी तरीके के
जो है कोलिजन में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चाहे हमारा जो है कोलिजन इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, या पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इन इलास्टिक हो, हम सब में इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस फार्मूले को यूज करके हम कुछ फार्मूले और बनाते हैं और देखते हैं कि उसका यूज किस तरीके से होता है। बच्चों मैंने आपको बता रखा है कोलिजन के कंसेप्ट में कि जो है कोलिजन चाहे हमारा किसी भी तरीके का हो, किसी भी टाइप का हो, जो है मोमेंटम जो है हमारा थ्रू आउट द कोलिजन कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन हमारा कंजर्व रहता है। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो कोलिजन के दौरान भी मोमेंटम होता है और कोलिजन के बाद भी वो मोमेंटम रहता है, यानी कि हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास m1 है और u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। दूसरी बॉडी का मास m2 है और वो हमारी u2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। और ये कोलिजन के बाद जो है इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है हमारी v2। ठीक है, इस तरीके से हो जाती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमारा होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो सारे में यूज होगी हमारी, वो होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वो होगी हमारी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 और v2 की जो है फार्मूला निकालें तो वो क्या आएगा, वो मैं आपको लिख के डायरेक्टली बता सकता हूं। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर ले, उसका प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली उसका जो है फार्मूला लिख देता हूं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आता है, वो होता है v1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, प्लस 1 प्लस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, ये v1 की वैल्यू निकलेगी और v2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 1 प्लस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो है दो फार्मूले आ गए जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन के, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन कोलाइडिंग बॉडीज है E। ये हमारा इस तरीके से आ गया, इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो हमको पता होनी चाहिए, और वो बात पता होने से हम बहुत से सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो वो उसको देख लीजिए कि वो क्या है। तो बच्चों हमारे पास जो कोलिजन होता है वो होता है तीन तरीके का, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसको याद रखिएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारा जो है हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होगा 1, उसकी वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और इसमें हमारा जो E होता है वो 0 होता है। देखिए क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, क्या होता है कि दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो है ही नहीं, कुछ सेपरेट तो होती नहीं है वो, तो उनके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता नहीं है, तो इसलिए वो 0 हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, तो E की वैल्यू हमारी आ जाती है 0। तीसरा जो हमारा कोलिजन होता है वो होता है पार्शियली इलास्टिक
इलास्टिक एंड पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, और यही हमारा सारा खेल करता है। अब जो इसके अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इसी के केस के मिलेंगे, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पूरा जो है कंसेप्ट हुआ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अब चाहे हमारा कोलिजन किसी भी टाइप का हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक हो, सब में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसमें खाली ई की वैल्यू हम जो है नेचर ऑफ कोलिजन के हिसाब से अपना रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है और जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो हमारी जा रही है इधर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरी बॉडी है जो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। u1 इज ग्रेटर देन u2, ये आपस में कोलाइड करेंगी, और कोलिजन के बाद जो है हमारा जो है स्पीड हो जा रही है इसकी 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी हो जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो हमको निकालना है E यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कोलाइडिंग बॉडीज की बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं u1, u2, v1 एंड v2 कितना कितना हमको दे रखा है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो u1 देखिए 8 मीटर पर सेकंड, u2 है हमारा 2 मीटर पर सेकंड, v1 है हमारा 3 मीटर पर सेकंड, और v2 है हमारा 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो है वैल्यूज हैं u1, u2, v1, v2 की। और हमारा जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वो होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम वैल्यूज रख देते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो देखिए v2 है हमारा 6 और v1 है हमारा 3 और u1 है हमारा 8 और u2 है हमारा 2। तो देखिए क्या हो गया, 3/6 e आ गया, तो e की वैल्यू आ रही है 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमको देखना था कि क्या हो रहा है, और उसकी जो प्रॉपर वैल्यूज थी उसको साइड में नोट करके हम प्रॉपरली रख देंगे फॉर्मूले में, हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं। उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m और दूसरी बॉडी का मास है 2m। ठीक है, इस तरीके से है। ये वाली बॉडी हमारी रेस्ट पे है और ये u वेलोसिटी से आगे की ओर भाग रही है। कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद होता है कि छोटी वाली बॉडी जो होती है ये हमारी रेस्ट पे आ जाती है, और बड़ी वाली बॉडी जो 2m की है वो किसी स्पीड से, सपोज कर लेते हैं v1 स्पीड से आगे की ओर जा रही है। तो हमारा इस कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला है हमारे पास है वो है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये फार्मूला है। हम देखते हैं यहाँ पर u1, u2, v2, v1 की वैल्यूज क्या है। तो देखिए क्या हुआ, u1 की वैल्यूज है हमारे पास, u1 है हमारा u, ठीक है, और u2 हमारा है 0 क्योंकि ये वाली बॉडी हमारी रेस्ट पे है। ठीक है, v1 देखिए क्या हुआ, v1 इसकी वेलोसिटी होगी, बॉडी कोलिजन के बाद रेस्ट में आ जाती है फर्स्ट वाली, और v2 जो है वो है हमारा v जो कि हमको नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे u1 हमको दे रखा है, u2 और v1 0 है और v2 हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमको v2 निकालना पड़ेगा, और v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, v2 निकालने के लिए हम एक ही काम करेंगे कि कोलिजन में हमारा जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे कोलिजन किसी भी नेचर का हो, तो वहां पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमारे पास एकमात्र इलाज। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे m1 u1 प्लस m2
U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 ये आ गया। M1 की वैल्यू है M और U1 की वैल्यू है U प्लस M2 की वैल्यू है 2M और U2 की वैल्यू है 0 क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है। अब देखिए M1 की वैल्यू हमारे पास है M और V1 की वैल्यू है 0 क्योंकि कोलिजन के बाद ये बॉडी रेस्ट में आ गई, प्लस M2 की वैल्यू है 2M और V2 की वैल्यू है V। हमारा क्या काम है, हमें निकालना है वैल्यू V की। तो देखिए क्या हो गया, ये आ गया MU इक्वल टू 2MV, M से M कट गया तो V की वैल्यू आ गई U/2। V की वैल्यू आ गई हमारे पास U/2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है उस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, उस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है U/2। ठीक है, V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास U/2, हम इसको V2 ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आई U/2, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो है हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना। तो देखिए हमारा क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू है U/2, V1 है हमारा 0 डिवाइडेड बाई U1 की वैल्यू है U और U2 है हमारा 0। ठीक है, तो E यहाँ पे आ जाएगा हमारा U/2 डिवाइडेड बाई U, यानी कि E की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमको वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नहीं दे रही थी, तो हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा करके वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल ली, उसको फार्मूले में यूज किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है, दोनों का मास m है। ठीक है, ये वाली बॉडी इधर जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये इसके अपोजिट जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इनके बीच में होता है कोलिजन और कोलिजन के बाद हम सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई हमारी v2 m। इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, इस कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है हमारा 1/3। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है हमारा 1/3। तो हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड magnitude of velocities of colliding body after collision के बाद हमारी जो ये बॉडीज है दोनों, इनका जो है वेलोसिटी क्या होगा और उन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम जो है दो ही चीज हमारे पास यहाँ पर है, दो ही फार्मूले हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे। पहला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास है। ठीक है, हम क्या करते हैं u1 u2 v1 v2 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो देखिए u1 हमको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड और u2 हमको दे रखा है -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए ये बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। और देखिए v1 हमारा क्या है ये हमको पता नहीं और v2 हमारा क्या है वो हमको पता नहीं है। E हमको दे रखा है 1/3। ठीक है, E हमको दे रखा है 1/3, हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए m1 हमारा क्या है वो है m। ठीक है, और u1 हमारा क्या है वो है 6 प्लस m2 हमारा क्या है m और u2 है हमारा -6 बराबर m1 क्या है m और v1 की वैल्यू क्या है v1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है m और v2 की वैल्यू है v2। ठीक, ये हमने रख दिया। तो देखिए क्या रहा है 6m माइनस 6m इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया हमने, आ गया v1 प्लस v2,
इस तरीके से आ गया v1 प्लस v2। तो देखिए ये हो गया 0, ये हमारा कट के हो गया 0, 0 इक्वल टू m v1 प्लस v2, ये आ गया, यानी कि v1 प्लस v2 इक्वल टू हो गया 0, v1 प्लस v2 हो गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा v1 v2 के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया, और ये रिलेशनशिप हमको क्या दे रहा है, v1 की वैल्यू दे रहा है v2 के टर्म में, जो कि आ गया माइनस v2। v1 क्या हो गया, माइनस v2, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आ गया हमारा माइनस v2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम जो है कंसेप्ट लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, वो है हमारा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो देखिए v2 क्या है हमारा, v2 को हम v2 रहने देते हैं, v2 हो गया, और v1 की वैल्यू हम v2 के टर्म्स में रखते हैं। तो देखिए क्या आ गया, माइनस और माइनस v2। देखिए v1 हमारा क्या है, माइनस v2 हमने यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाई u1 है हमारा 6 माइनस, और u2 है हमारा माइनस 6, ये इस तरीके से आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हमारा 1/3। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2v2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया इस तरीके से हमारे पास 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हम जो है इससे v1 की भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड, और v1 है जो हमारा आया था वो आया था माइनस v2। ठीक है, तो v1 की वैल्यू आ गई हमारी -3 मीटर पर सेकंड, और v2 की वैल्यू आ रही हमारी 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, ये आया प्लस में, ये आया माइनस में। देखिए हमने दोनों के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में माने थे। ठीक है, अब यदि हमने सही माना है तो पॉजिटिव आएगा, और गलत माना है या रिवर्स डायरेक्शन में उसका आंसर आना है तो वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए v2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि v2 हमारा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर भागेगा, और v1 की वैल्यू आई है माइनस में, तो वो हमारा जो ये वाली बॉडी है वो इस डायरेक्शन में भागेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। तो ये वाली जो बॉडी है वो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में भागेगी, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी। तो यही होगा इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें डायरेक्शन वाली बात मेन थी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बहुत इजी है। ठीक, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं हमारे पास, एक का मास है m और दूसरे का भी मास है हमारे पास m। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि इसकी स्पीड है u और ये है हमारा रेस्ट पे। ठीक है, ये हमारा रेस्ट पे है, इनके बीच में होता है कोलिजन। कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद इनकी जो है वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, जबकि इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है e, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉडी है, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक रेस्ट पे है, दूसरा हमारा जो है u वेलोसिटी से चल रहा है। इनके बीच में कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है, जबकि इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हमारा e, और वेलोसिटी के बाद उसके जो है हमें रेशियो भी निकालना है कि v1/v2 क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान ली v1 है आफ्टर कोलिजन, और इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v2 है आफ्टर कोलिजन। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हम लगाएंगे एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, और फिर हम लगाएंगे जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा हमारा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये हमारा होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, m1 की वैल्यू है m, u1 है u, प्लस ये है m इंटू 0 बराबर, इसकी वैल्यू m है, v1 हमको पता नहीं, इसकी भी वैल्यू m है, और v2 हमको पता नहीं।
ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, एम यू बराबर एम v1 प्लस v2, ये आ गया इस तरीके से। तो v1 प्लस v2 हो गया हमारा u, एक रिलेशनशिप हमको ये फाइंड आउट हुई। ठीक है, अब बच्चों दूसरा जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाते हैं, हमको दूसरी रिलेशनशिप निकल आएगी, इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो E इक्वल टू क्या होता है, वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो देखिए v2 हमारा कितना है पता नहीं, वो v2 है, v1 कितना है वो पता नहीं, वो भी हमारा v1 है, u1 है हमारा u और u2 है हमारा 0, इधर है e, तो हमारा हो गया v2 माइनस v1 इक्वल टू eu, या क्या। ठीक है, अब एक हमारे पास रिलेशन इक्वेशन ये हुई और एक हुई ये, हम क्या करते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u एंड v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu, ये इस तरीके से आ गया, ये गया कट, ये आ गया 2v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e इंटू u। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या आया, v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस e डिवाइडेड बाई u, सॉरी 2 और u। ठीक है, ये हमारी आई v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू चाहे हम इस इक्वेशन में रख दें चाहे इस इक्वेशन में लिख दें, हमारे पास v1 निकल आएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में जो है वैल्यूज रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में चलिए रख देता हूं v1 प्लस v2 इक्वल टू u, v1 प्लस v2 इक्वल टू u, v2 आया हमारा 1 प्लस e इंटू u डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू u। तो v1 आ गया हमारा u माइनस 1 प्लस e u डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया इस तरीके से। तो ये हमारा आ जाएगा 2u माइनस 1 माइनस u प्लस माइनस eu डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है u माइनस eu डिवाइडेड बाई 2 v1। तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस e u डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारी v1 की वैल्यू आई, ये हमारी v2 की वैल्यू आई। तो हम v1 की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए v1 आ गया हमारे पास 1 माइनस e डिवाइडेड बाई u, 1 माइनस e u डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया। ठीक है, देखिए हमारे पास v1 और v2 दोनों की वैल्यू आ गई आफ्टर कोलिजन। इसका जो सेकंड पार्ट था कि v1 बाई v2 का रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है, दोनों का आप जो है रेशियो निकाल लीजिए, इजी है। देखते हैं क्या आता है रेशियो। तो जो हमारा रेशियो आएगा v1 बाई v2 का वो आएगा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर, v1 v2 की वैल्यू आ गई, इनका रेशियो हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बच्चों इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक और वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो इस वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंस का है क्योंकि उसमें हम बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमारा कोलिजन होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम एक बॉल को फर्श पे ड्रॉप करते हैं या किसी स्पीड से फेंकते हैं, वो बाउंस बैक मारती है, तो वहां पर यही कंसेप्ट कैसे लगता है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी हमारे पास है, उसका मास है 5 kg, ठीक है 5 kg, और वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रही है। दूसरी बॉडी है जिसका मास है 3 kg और वो जो है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इनके बीच में कोलिजन होता है और हमको निकालनी है वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लेकिन इसमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि हमारी जो कोलिजन हो रहा है वो हो रहा है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है नंबर 1। और नंबर 2 में है हमारा कि हमारा जो है जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा कोलिजन का होता है 0.6 तो हमारा वेलोसिटीज ऑफ बॉडी क्या होगी, ये हमको लगाना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको जनरल टर्म में करते हैं। अभी सपोज करिए कि u1 और u2 इसकी वेलोसिटी है, ठीक है,
और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी होती है v1 एंड v2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो आ जाएगा हमारा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो देखिए m1 हमारा क्या है, m1 है हमारा 5 है, और u1 हमारा क्या है, ठीक है, u1 है हमारा 2, ये हमने इस तरीके से लिखा, प्लस देखिए m2 हमारा क्या है, वो है 3, और u2 है हमारा -4। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और उसके बाद आ जाएगा हमारा 5v1 प्लस 3v2, इस तरीके से आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 - 12 इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2, ये आ गया हमारा। तो यानी 5v1 प्लस 3v2 इक्वल टू आ रहा है -2। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या होगा, E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, ये हमारा होगा। तो देखिए v2 और v1 हमको निकालना है, वो हमको पता नहीं है। और u1 और u2 क्या है, u1 हमारा क्या है, वो है 2 मीटर पर सेकंड माइनस, और यहाँ पे v1 की वैल्यू है -4, तो हम इसको रख देंगे -4, इस तरीके से आ गया। तो E आ गया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो v2 माइनस v1 आ जाएगा हमारा 6E। ये हमारा आ गया दो रिलेशनशिप, पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब इसके बाद हम निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर और देखते हैं क्या आता है। तो हमको जो पहली कंडीशन दे रखी है बच्चों कि हमारा जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक है, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जब हमारी जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो E इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इसमें E इक्वल टू 1 रखेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो एक रिलेशनशिप मिला है वो मिला है v2 माइनस v1 इक्वल टू 6E, ये मिला है। ठीक है, यहाँ पे E इक्वल टू 1 है क्योंकि हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो हमारा आ गया v2 माइनस v1 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा 5v2 माइनस 5v1 इक्वल टू 30, ये आ गया। अब देखिए हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 5v1 प्लस 3v2 इक्वल टू -2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने दिया इसको इस तरीके से काट, तो हमारे पास आ गया 8v2 इक्वल टू 28, यानी v2 इक्वल टू 28/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 7/2, यानी आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई v2 की, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो v2 हो गया हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है v1, तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए क्या है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 6। v2 की वैल्यू है हमारे पास 3.5 माइनस v1 बराबर 6। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस v1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.5, यानी v1 की वैल्यू हो गई -2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 की वैल्यू हो गई -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी हुई वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, जब हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। इसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में है कि हमारा जो है कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक ना होकर के हमारा पार्शली इलास्टिक है, पार्शली इनइलास्टिक है, मतलब कि वहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू है हमारी 0.6। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेकंड रिलेशनशिप हमको मिला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले से, उसमें E की जगह हम रखेंगे 0.6 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो v2 माइनस v1 हमारा है 6E, तो हमारा हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 6 इंटू 0.6, यानी आ गया ये हमारे पास 3.6 v2 माइनस v1 की वैल्यू। अब देखिए एक रिलेशनशिप हमारे पास ये है और दूसरी ये है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5v2
माइनस 5v1 इजकल टू 3.6 इंटू 5, 3.6 इंटू 5 ये हमारा आ गया इस तरीके से। इसमें ये हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 5v1 प्लस 3v2 इजकल टू माइनस 2, ये आ गया हमारा। ये जाएगा देखिए कट और इधर आएगा 8v2 इजकल टू 3.6 इंटू 5 माइनस 2, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 0 और 15 और 3 18, 18 माइनस 2, 8v2 इस तरीके से आया तो आ गया 8v2 इजकल टू आया हमारे पास 16, यानी v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे v1 की वैल्यू। v1 की वैल्यू हमारी निकलेगी इस v1 माइनस v2 इजकल टू 3.6 आ रहा है, v2 माइनस v1 इजकल टू 3.6, ठीक है। v2 की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो 2 माइनस 1 इजकल टू 3.6, यानी v1 की वैल्यू आ गई माइनस 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसका आंसर, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन कोलाइडिंग बॉडीज था हमारा 0.6, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट को यूज करके हम कितनी इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आपका हाथ साफ हो और गलतियां कम से कम हो। बच्चों ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पहला वीडियो था, इसमें मैंने आपको वन डायमेंशन में होने वाले कोलिजन के बारे में बताया। इसका एक वीडियो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैं और बना रहा हूं, वो इस वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि हम एक बॉल को फ्लोर पे वर्टिकली ड्रॉप करते हैं तो वो बाउंस बैक मारता है, तो उसमें इसी कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।